ये प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश महिना के रिटायरमेंट के बाद अब राजस्थान में नए डीजीपी के रूप में राजीव शर्मा कमान संभालते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वक्त लगभग 5 बजे का रखा गया था कि वो पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई है और पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल से चार्ज देते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा, प्रदेश के नए महानिदेशक के तौर पर पदभार संभालते हुए। राजीव शर्मा को बुधवार को केंद्र सरकार से रिलीव कर दिया गया था और उससे पहले वो नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत थे। सोमवार को राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था, जिसके बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने रिलीव किया और ये देखिए सभी से हैंडशेक करते हुए राजीव शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। 30 सालों का अच्छा खासा पुलिस सेवा का अनुभव नए डीजीपी राजीव शर्मा के पास है। वो राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो, एसडीआरएफ और राजस्थान पुलिस अकेडमी जैसे अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर, झालावाड़, दौसा और राजसमंद, साथ ही भरतपुर और जयपुर नॉर्थ में एसपी रहे हैं। सभी पुलिस अधिकारियों से हैंडशेक करते हुए राजीव शर्मा को आप देख पा रहे हैं। शर्मा सीबीआई जयपुर और सीबीआई दिल्ली में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने डीजी रैंक के 7 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजे थे, लेकिन वरिष्ठता में सबसे आगे राजीव शर्मा और साफ ईमानदार छवि उनकी है। जाहिर तौर पर इसीलिए दोनों सरकारों का भरोसा उन्होंने जीता और अब राजस्थान को नया कप्तान मिल गया है राजीव शर्मा के रूप में। राजीव शर्मा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले हैं। एमए एमफिल की पढ़ाई उन्होंने की है। उनकी पहली पोस्टिंग 1992 में डीएसपी जोधपुर सिटी के तौर पर हुई थी और 2006 में वो एसपी से डीआईजी बने और इसके बाद पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच में अपनी सेवाएं भी दी। संजय अग्रवाल को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब नए डीजीपी की औपचारिक नियुक्ति के बाद राजीव शर्मा प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं और ये पदभार ग्रहण करने की तस्वीर आपको हमने दिखाई। उससे पहले जब मुख्यालय पहुंचे, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, तो फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया और यहाँ फिर कार्यभार संभालने के बाद सभी जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, एक एक के पास जाकर उन्होंने हैंडशेक किया और अभिवादन स्वीकार किया। अब देखना होगा कि पुलिस सिस्टम में किस तरह से चेंजेस आते हैं राजीव शर्मा के डीजीपी बनने के बाद, क्योंकि अपराध पर लगाम लगाना जाहिर तौर पर ये पुलिस का काम है। लेकिन चूंकि राजीव शर्मा की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बड़े फैसले लेने के लिए, बोल्ड फैसले के लिए वो जाने जाते हैं। ईमानदार छवि उनकी रही है, भीनी सी मुस्कान, कॉन्फिडेंट बॉडी। आगे बढ़ते हुए राजीव शर्मा पदभार ग्रहण कर लिया गया है, ये अपने दर्शकों को बता दें। पूर्व डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश महिना के रिटायरमेंट के बाद राजस्थान में नए डीजीपी के रूप में राजीव शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय वो पहुंचे हुए हैं और यहां पर कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल से चार्ज लेते हुए तस्वीर आपके सामने है। 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार उन्हें सौंप दिया गया है। 5 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा था और पदभार ग्रहण
करते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। बीनी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंट बॉडी उनकी है और बोल्ड फैसले के लिए जाने जाते हैं। साफ छवि है, ईमानदार छवि। पुलिस अधिकारी के तौर पर अच्छा खासा पुलिस सेवा में 30 साल का उनके पास अनुभव है। और ये अब आपको कक्ष के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर वो बैठेंगे और चार्ज लेंगे। नए डीजीपी राजीव शर्मा को पुलिस सेवा में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। ओबीसी से आते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश यहां पर सरकार की तरफ से देने की कोशिश भी की गई है। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो हो, एसडीआरएफ हो, राजस्थान पुलिस एकेडमी जैसे अहम पदों पर वो पहले सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर, झालावाड़, दौसा और राजसमंद के साथ भरतपुर, जयपुर नॉर्थ में एसपी भी रहे हैं। शर्मा सीबीआई जयपुर और सीबीआई दिल्ली में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और इसीलिए केंद्र सरकार का उन पर भरोसा भी था। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने डीजी रैंक के 7 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजे थे, जिसमें वरिष्ठता में सबसे आगे थे राजीव शर्मा और इसीलिए वो पहली पसंद बने। दोनों सरकारों का उन पर भरोसा रहा। नए डीजीपी बनने से पहले वो नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत थे। सोमवार को राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था और बुधवार को उन्हें रिलीव किया गया और आज पदभार ग्रहण किया जा रहा है। वो चार्ज लेंगे और ये अंदर कक्ष की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल से चार्ज लेंगे कुछ ही देर में। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पहली तस्वीर अंदर के कक्ष की दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचेंगे राजीव शर्मा नए डीजीपी और कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल से चार्ज लेंगे। और ये देखिए अंदर आ गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर जो है वो कुछ देर पहले की है, जब पहुंचे थे राजस्थान पुलिस मुख्यालय और उस वक्त हर एक पुलिस अधिकारी के पास जाकर हैंडशेक करते हुए तस्वीरें उनकी। जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए। महत्वपूर्ण होगा देखना कि चार्ज लेने के बाद क्या संदेश यहां से देंगे तमाम पुलिस एकेडमी को। सिग्नेचर किए जा रहे हैं। ये सिग्नेचर हैं कि हाँ, मैंने एक डीजीपी के तौर पर चार्ज ले लिया है। राजस्थान के नए कप्तान, ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है। तो डीजीपी की जो कुर्सी है उस पर अब बैठ गए हैं राजीव शर्मा। तो पुलिस महानिदेशक का पदभार उन्हें सौंप दिया गया है और चार्ज वो ले रहे हैं कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल से। कुछ जो पेपर्स हैं उनमें देख रहे हैं आप सिग्नेचर करते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। तो राजस्थान के नए कप्तान को आप देख रहे हैं, इनका नाम है राजीव शर्मा, जो कि साफ छवि के अधिकारी माने जाते हैं। 30 साल का लंबा चौड़ा पुलिस सेवा में उनके पास अनुभव है, खासतौर पर राजस्थान का उनके पास अनुभव है। 1990 बैच के वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। कुछ फाइल्स भी आसपास रखी हुई हैं। कुछ पेपर्स पर उन्होंने साइन किया है और ये एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि जब चार्ज लिया जाए। अपने संवाददाता से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी होगी कि नए डीजीपी से भी बातचीत की जाए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है किसी भी प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए भी। तो किस तरीके से अपराध पर लगाम लगाई जाए, आखिरकार क्या किस तरह के वो फैसले लेंगे, किस तरह के चेंजेस वो पुलिस सिस्टम में भी लेकर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन ये बड़ा चार्ज है, बड़ी जिम्मेदारी है राजीव शर्मा के कंधों पर। 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के तौर पर चार्ज लेते हुए 5 बजे पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि थोड़ी इसमें देरी हुई है और 6 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हुआ।
जानकारी बताते हैं कि राजीव शर्मा, अगर आप उनसे इंडिविजुअली मिलेंगे तो काफ़ी वो कूल, काम एंड कंपोज पर्सनालिटी के माने जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पर्सनालिटी की हिस्सा वो भी है कि वो कड़े फैसले लेते हैं, बोल्ड फैसले लेते हैं और उससे बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो, एसडीआरएफ और राजस्थान पुलिस एकेडमी जैसे अहम पदों पर वो पहले सेवाएं दे चुके हैं। एक लंबा चौड़ा अनुभव पुलिस सेवा का उनके पास है। कुल मिलाकर 30 सालों का से ज्यादा का अनुभव उनके पास है। इसके अलावा जोधपुर हो, झालावाड़ हो, दौसा, राजसमंद, भरतपुर, जयपुर नॉर्थ में एसपी भी रहे हैं। साथ ही राजीव शर्मा सीबीआई जयपुर और सीबीआई दिल्ली में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। मूलतः वो यूपी के मथुरा के हैं, लेकिन उनके पास राजस्थान का पुलिस सेवा का अच्छा खासा अनुभव है। एमए एमफिल की उन्होंने पढ़ाई की थी और पहली पोस्टिंग उन्हें जोधपुर में मिली थी। 1992 में डीएसपी जोधपुर सिटी के तौर पर पहली पोस्टिंग उन्हें मिली और 2006 में वो एसपी से डीआईजी बने और इसके बाद पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच में अपनी सेवाएं देते हुए भी नजर आए हैं। सर सबसे पहले तो आपको बधाई डीजीपी बनने पर। सर आप पदभार ग्रहण किया है, किस तरह देखते हैं सर इस पूरी जिम्मेदारी को? किस तरह की सिनेरियो जो है पूरे राजस्थान में रहने वाला है, कानून व्यवस्था को लेकर के हो चाहे अपराध के नकेल कसने को लेकर? जो जिम्मेदारी और सम्मान की भावना के साथ मुझे आज पुलिस महानिदेशक पद का दायित्व ग्रहण करने का अवसर मिला है, तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इसको पूरी ईमानदारी, समर्पण और पूरे संकल्प के साथ राजस्थान की जनता की सेवा का जो ये अवसर मिला है उसको मैं जितना मैं कर सकता हूं अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने के लिए जो भी हमें कार्य करना है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये प्रयास रहेगा कि जो भी निर्णय हम लें वो सामाजिक रूप से वांछनीय, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और प्रशासनिक रूप से करने योग्य हों और न्यायिक रूप से ठोस हों और भरोसेमंद रहें। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा और लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा पुलिस बल राजस्थान जिसकी बहुत गौरवशाली परंपरा है उसको और आगे बढ़ाना मेरा प्रयास होगा, जिससे अपराधियों में डर और आम नागरिक और कानून का पालन करने वालों में विश्वास और सम्मान पुलिस बल के प्रति बना रहे और ऐसी पुलिस सेवा हम दे सकें जिसमें हर नागरिक की सेवा करने के लिए सुलभ, कुशल और प्रतिबद्ध हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी हो और नागरिकों के समर्थन और सहयोग से और हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत से हम राजस्थान को आधुनिक नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए एक पूरे देश में एक मॉडल राज्य बनाने की प्रयास करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि प्रभावी पुलिसिंग ज़मीनी स्तर से प्रारंभ होती है और पुलिस थाना हमारे पूरे पुलिस बल की एक ऐसी आधारशिला है, ऐसा एक स्थान है जहां नागरिक अपनी विपरीत परिस्थितियों में पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं। हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि हमारे प्रत्येक थाने नागरिकों के अनुकूल हों, थाने में कार्यरत हर व्यक्ति व्यवहार कुशल, संवेदनशील और सेवा के लिए तत्पर हो और उसका आदर्श वाक्य रहे नागरिक पहले, गरिमा और न्याय पहले। बीट पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे बीट अधिकारी हैं उनको जवाबदेह बनाएंगे उस बीट के निवासियों की सुरक्षा के लिए और ये अपने एरिया के लोगों के साथ इस तरह से जुड़ें
कि उनके साथ मिलके उनको जिस तरह की पुलिसिंग जनता चाहती है उसको हम उपलब्ध करा सकें। अपराधों की रोकथाम हमारी वरीयता होगी, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का संरक्षण हमारा फोकस में रहेगा और इसके लिए जिस तरह के भी प्रयास हमें करने चाहिए उसको हम करेंगे। टेक्नोलॉजी इस परिवर्तन में हमारा एक मजबूत साथी होगा। आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए और अपराध के पैटर्न को एनालिसिस के माध्यम से ज्ञात करते हुए उनको रोकने के लिए भी हम कार्य करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पुलिस सेवाएं सुलभ और उत्तरदायी समाज के सभी वर्गों के लिए, बिना ये देखे कि वह किस वर्ग का है, किस पृष्ठभूमि का है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ग्रामीण है या शहरी है, अगर वो हमारे किसी भी पुलिसकर्मी के पास मदद के लिए आए तो उसका पूरा प्रयास ये हो कि उस जिस अपेक्षा के साथ वो आया है उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी मदद हम करें। जो नए तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक थाना स्तर पर इस तरह की व्यवस्था हो पाए, ख़ास तौर से जो साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि किसी परिवादी को जगह जगह भटकना पड़े अपनी कंप्लेंट के लिए और उसको अपने नज़दीक से नज़दीक स्थान पर भी उसी प्रकार की मदद मिल सके, उसी प्रकार उसके कंप्लेंट पे कार्रवाई हो सके और उसके लिए उसको किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इसके साथ ही ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे जो साथीगण हैं पुलिस के वो पूरी तत्परता से और पूरी संवेदनशीलता से और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करें। मैं इस सब के लिए मैं मीडिया के मित्रों को भी से भी आग्रह करूंगा कि इस भागीदारी में आप हमारा साथ दें, नागरिकों से संवाद बनाने में आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम सब मिलके एक सुरक्षित राजस्थान बनाएं जिसमें हर नागरिक अपनी गरिमा और विश्वास के साथ रह सके। धन्यवाद। सर, डीजीपी बनने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मैंने आपको बताया कि जो नागरिक हमारे हैं उनको जिस तरह की मदद जिस परिस्थिति में जिस समय चाहिए उस तक हम उनको उपलब्ध करा पाएँ। ये और पुलिस स्टेशन हमारा ऐसा हो जहाँ पर अगर कोई नागरिक अपनी मदद के लिए पहुँचे तो उसको उसकी अपेक्षा से अधिक सम्मान, अपेक्षा से अधिक मदद उसको उपलब्ध हो। सर, पुलिस बेड़े के वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि डीजीपी का प्रमुख काम वेलफेयर का होता है, क्या सोच रखा है कि आप क्या परिवर्तन करेंगे? हमारे जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए नित्य नई चुनौतियां आती हैं और आप सभी जानते हैं कि चाहे वो त्यौहार